मित्रों, सखाओं, सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम, जय सिया राम। प्रभु हनुमान जी की कृपा और श्री राम जी की सानिध्य भक्ति आप सबको प्रदान हो। आज का पहला विचार ये है कि क्या हनुमान जी हैं? हनुमान जी आज भी हैं। हनुमान जी का साक्षात्कार आज भी है। आज भी हनुमान जी की शक्ति, आज भी हनुमान जी की शक्ति और दिव्यता देखी जाती है। सीता माता ने हनुमान जी को सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि सीता माता ने जब वरदान दिया हनुमान जी को अशोक वाटिका में, जब उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि हम करुणा निधान के भक्त हैं। दूत किसके हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो कहा आप राम जी के दूत हैं, लेकिन हनुमान जी कहें आप इतने छोटे से खूब बड़ा रूप बनाए। हनुमान जी ने खूब रूप बड़ा बनाया, तो खूब रूप बनाया, लेकिन तब माता ने कहा आप तो बड़े शक्तिशाली हो। तो हनुमान जी ने कहा मैं शक्तिशाली कहाँ हूँ, मैं तो कुछ नहीं। तब माता प्रसन्न हो गई। सीता माता ने वरदान दिया, हनुमान जी को वरदान दे दिया क्या कि अजर अमर गुण निज सुत हो, करहु कृपा रघुनायक छोहु। अमर रहेंगे, हनुमान जी सदैव रहेंगे, आज भी हैं, शाश्वत रहते हैं। हनुमान जी जहाँ भी रहते हैं, जहाँ राम जी की कथा होती है वहीं हनुमान जी पहुँच जाते हैं, ऐसी कथा है। अच्छा, हनुमान जी की चालीसा में भी जब तुलसीदास जी ने चालीसा का वर्णन किया तो चालीसा में भी ये वर्णन किया कि हनुमान जी हैं। एक चौपाई उन्होंने लिखी, उस चौपाई में ये बात लिख दी कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी शाश्वत हैं। क्या लिखा कि चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी कहाँ मिलते हैं? अब एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत परेशान थे, कैसे हमको राम जी मिलेंगे, कैसे हमको राम जी मिलेंगे, बहुत परेशान रहते थे। तो वो पूजा किया करते थे, तो जिस बट वृक्ष में वो अपना जल डालते थे, जल डाल देते थे, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहता था। उस जल डालने से वो राक्षस बड़ा पवित्र हो गया और प्रकट हुआ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपकी कोई इच्छा हो तो आप बताइए, मैं कुछ आपकी सहायता कर सकता हूँ। कहें तुम क्या सहायता करोगे, सिर्फ हमें राम जी से मिलना है। तो राक्षस हंसने लगा, कह रहे थे कि राम जी से मिलने का तो रास्ता नहीं है, लेकिन कोई उपाय बता सकते हैं। राम जी से मिलने के एक ही रास्ता है, राम जी तक पहुँचने के लिए उनके दूत तक पहुंचना होगा। उनके दूत कौन है, उनके सेवक कौन है? हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी से कनेक्शन बढ़ा लीजिए तो राम जी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ब्रह्म राक्षस ने कहा आसान हो जाएगा। तब जो है क्या हुआ, तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा देखो, हनुमान जी सब जगह आते हैं, जहाँ राम जी की कथा होती है और जहाँ राम जी की चर्चा होती है, जहाँ राम जी के परिचर्चा होती है, हनुमान जी वहाँ आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, हर राम कथा में आते हैं, और सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ये पहचान है हनुमान जी की। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, उनको कोई जान नहीं सकता। बहुत ही भव्य ही, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विद्वता का व्यक्ति होगा वही जान सकता है। हनुमान जी ऐसे हैं कि हर राम जी की कथा में आते हैं, पहले जाएंगे सबसे बाद में, यही कड़ी है।
तो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया, गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा कर रहे गए, तो वहाँ पे अब राम कथा में पहचान नहीं पा रहे हैं कौन है। तो इसी तरह अब लास्ट में एक देखा, लास्ट में हनुमान जी जो है किसी का रूप बना के आए, बैठे रहे, लास्ट में गए तो गोस्वामी जी भी बैठे रहे, आंखें बंद करके ध्यान करके देखते रहे कि कौन लास्ट में जो एक बाबा, साधु बाबा का रूप बना के बूढ़े बूढ़े बन के आए, तब जान गए कि यही आखिरी हैं, ये हनुमान जी ही हैं। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी तरफ बढ़ा, अब उनको रोक नहीं पा रहे थे गोस्वामी तुलसी, क्योंकि हनुमान जी रुकेंगे भाई किस लिए, हनुमान जी किसी के लिए नहीं रुकेंगे, हनुमान जी केवल और केवल रुकेंगे तो राम जी के काम के लिए रुकेंगे, और किसी काम के लिए नहीं। उनसे और कोई काम मत कहिए, वो कुछ और करेंगे ही नहीं। राम काज लग तव अवतारा, सुनते भयहु पर्वताकारा। राम जी के काम के लिए ही रुकेंगे हनुमान जी। तो हनुमान जी, अब गोस्वामी तुलसी जी ने कहा, हे राम जी के दूत बजरंग बली, आप राम जी के कार्य के लिए रुक जाइए। तब हनुमान जी रुक गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका बड़ी प्रसन्न हुई, हनुमान जी से साक्षात्कार गोस्वामी तुलसीदास जी का हुआ। ऐसी कथा हमने अपने प्रिय गुरुओं के माध्यम से श्रवण की है, और ये श्रवण की हुई कथा ही सुना रहे हैं। तो हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए, ललायित हुए, बड़े प्रसन्न हो गए। अब हनुमान जी से पूछा कि प्रभु राम जी कहाँ मिलेंगे, हमको राम जी से मिलना है। तो हनुमान जी ने कहा, चलो तुमको राम जी से मिलाएंगे, लेकिन तुमको चित्रकूट जाना पड़ेगा। चित्रकूट गए। चित्रकूट में वहाँ पर एक समुद्र है, उसके किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ करके वह चंदन घिस रहे थे, चंदन घिस रहे थे। तो वहाँ पे हनुमान जी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, आप मेरी सहायता करिएगा, अगर मैं पहचान न पाऊँ तो कुछ सहायता करिएगा। तो हनुमान जी ने कहा था, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी नदी के किनारे बढ़िया चंदन घिस रहे हैं, बढ़िया बैठे हैं नहा धो करके। स्वामी जी भाई चंदन घिस रहे हैं, बढ़िया नहा धो के बढ़िया बैठे हैं, चित्रकूट के घाट पर बढ़िया बैठे हुए हैं। अब वहाँ क्या हो रहा, खूब चंदन घिस रहे हैं। अब कैसे हम राम लक्ष्मण जी के दर्शन उनको प्राप्त हुए, तो राम लक्ष्मण जी बालक के रूप में आए। अब बालक के रूप में जब चंदन, बढ़िया बालकों ने कहा हमको चंदन लगा दीजिए, तो चंदन लगाने लगे। तब हनुमान जी ने इशारा किया, क्या कहा, बहुत ही प्यारी बात है। कहते हैं कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, और चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक दिए रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। ऐसा बोला, जैसे ही तुलसीदास जी ने समझ गए, तुलसीदास जी ने तुरंत ही राम लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ लिया और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। अपने इसी जीवन में तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। राम जी शाश्वत हैं और आने वाले समय में राम जी सत्य हैं। राम ही केवल प्राण प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, आज के विचार में यही था कि हनुमान जी हैं कि नहीं, हनुमान जी हैं कि नहीं, ये बात प्रमाणित हो गई। तो सीता माता ने वरदान दिया, चालीसा में लिखे कि चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम। सभी मित्रों सखाओं को जय सीताराम, जय श्री राम।